दोस्तों आज लगभग 2 मंथ के बाद मैं पेटीएम की एप्लीकेशन को ओपन करने वाला हूं। देखते कि जो हमारा लोन अमाउंट था कितना ओवरड्यू हो चुका है। 2 मंथ पहले जब मैंने अपना जो पोस्टपेड लोन का जो अमाउंट चेक किया था वो 15,000 के आसपास था। तो अभी देखते हैं कि 2 मंथ के अंदर कितना उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लग चुका है। सो लेट्स ओपन द पेटीएम एप्लीकेशन नाउ। तो दोस्तों हमारी पेटीएम एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। आज लगभग 2 मंथ के बाद मेरा एक्चुअली जो मेरा पेटीएम नंबर था वो खो चुका था। उसको डुप्लीकेट निकालने में मुझे लगभग 2 मंथ लग चुके थे। तो देखते कि हमारा जो अमाउंट कितना ओवरड्यू हो चुका है और अमाउंट इतना ओवरड्यू कैसे हुआ, मैंने अपना लोन क्लियर क्यों नहीं किया। बहुत से सवाल मुझसे लोग पूछते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं सारे जो सवाल है आपके उसके जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने पोस्ट पेड पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर फ़िलहाल पोस्टपेड का जो सेक्शन है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पर ऊपर जो सर्च बॉक्स है इसमें पोस्टपेड टाइप करके सर्च करेंगे पोस्टपेड। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर पहले से ही एंटर्ड है पोस्टपेड लोन, तो हम चलते हैं पोस्टपेड लोन की ओर। तो फ्रेंड्स देखिए हमारा जो पोस्टपेड अकाउंट ओपन हो चुका है। यहाँ देखिए आप फ़िलहाल इसमें 19,400 रुपीज़ अमाउंट ड्यू बता रहा है। तो देखिए 2 मंथ के अंदर यहाँ पर 4,000 समथिंग यहाँ पर ऐड हो चुका है, जो पेनल्टीज़ है, एक्स्ट्रा चार्ज है पेटीएम पोस्टपेड की। तो ये फ्रेंड्स मेरा अकाउंट है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो टोटल आउटस्टैंडिंग अभी शो हो रहा है फ़िलहाल 19,400 रुपये के आसपास शो हो रहा है। और जो हमने यहाँ से लिया था वो 7,000 रुपया था। तो अभी फ़िलहाल देख सकते हो आपकी जो अमाउंट माइनस में है, लिमिट वो 12,000 के आसपास लिमिट माइनस में है हमारी। तो फ्रेंड्स बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, कमेंट करते हैं हमारे वीडियो पर कि आपने अभी तक अपना जो लोन है पे क्यों नहीं किया। तो इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये रहा फ्रेंड्स कि मैं भी आप लोगों की तरह ही लोन सेटलमेंट के चक्कर में पड़ गया था। और मुझे रिकवरी एजेंट्स ने ऑफ़र किया था 5,000 में मेरा जो लोन था वो क्लोज़ करने का। जो मैंने जो 5,000 रुपये थे वो पे कर दिए, लेकिन उसके बाद मेरा जो लोन है क्लियर नहीं हुआ था, बल्कि वो जो अमाउंट था वो लेस हुआ टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट से। तो उसके बाद मैंने कभी भी पेटीएम पोस्टपेड के जितने भी एजेंट्स के कॉल आते हैं मैंने उनको सबको इग्नोर करना शुरू कर दिया। तो अभी फ़िलहाल ये सिचुएशन ऐसी है कि मुझे कोई भी एजेंट फ़ोन नहीं करता है, कहीं से मुझे फ़ोन नहीं आ रहा है। क्योंकि आज से लगभग 2-3 महीने पहले मुझे बहुत से कॉल आते थे पेटीएम पोस्टपेड की, बहुत ज़्यादा मुझे परेशान किया जाता था। तो ये जो लोन इतना बड़ा अमाउंट ऐसे हुआ कि जो 7,000 रुपये की आप लिमिट देख रहे हो ना, ये इसको लगभग 2 साल होने वाले हैं। ये मार्च 2022 से पेंडिंग है। आपने मेरे बहुत से वीडियो देखे होंगे पेटीएम पोस्टपेड से रिलेटेड, बहुत सारे कॉल रिकॉर्डिंग देखी होगी। तो ये जो अकाउंट है पोस्टपेड का मेरा, ये उसी वीडियो से रिलेटेड है। ओके, तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पेमेंट नहीं करी थी। फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पर सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पेटीएम अलाउ नहीं करता है जो पेमेंट के स्क्रीनशॉट लेना या फिर पेमेंट की स्क्रीन को रिकॉर्ड करना। ओके, तो यहाँ पर मैंने 5,000 रुपीज़ पे किए थे अभी जो 31 मार्च था इस साल का, उससे पहले पे कर दिए थे। लेकिन मेरा लोन जो है वो क्लोज़ नहीं हुआ था। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि किस तरह से सेटलमेंट करवाएं। तो ये तो रिकवरी एजेंट और आपके बीच का ही विश्वास है एक तरह का। एक तो सेटलमेंट बहुत से लोगों का होता भी नहीं है और बहुत से लोगों का हो भी जाता है। ओके, तो मेरा नहीं हुआ था और उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि मैं इस लोन को क्लियर नहीं करवाऊंगा, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और इस लोन की वजह से जो मुझे डिसएडवांटेज, जो मुझे इससे जो नुकसान हुआ वो ये था कि मेरा जो सिबिल स्कोर था बहुत ज़्यादा डाउन हुआ, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। फ़िलहाल कोई भी एनबीएफसी या फिर कहीं से भी कोई भी पे लेटर मेरा जो लोन है उसको अप्रूव नहीं करता है। इमीडिएटली एकदम से ही मेरी लोन एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, बिकॉज़ जो मेरी फ़िलहाल स्कोर है वो लगभग 300 पॉइंट डाउन हो चुका है अभी इन 2 सालों में ड्यू टू पेटीएम। ओके, सो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपको लेट फीस लगती है ना वो उसकी चार्ज बहुत ज़्यादा है। 700-800 के आसपास का जो मंथली चार्ज है। उसके बाद ये तो लेट फीस हो गया आपका, और भी कन्वीनियंस फ़ीस पता नहीं कौन कौन सी फ़ीस आपको लगाते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर जो मंथली चार्ज है आपका, मंथली आपको जो लेट फीस लगती है वो 700 से 800 के बीच में होती है।
और अगर आपको देखना है कि मंथली आपको कितनी फ़ीस लगती है, तो यहाँ पर आप जो लेट फ़ीस यहाँ पर आप चेक कर सकते हो इस सेक्शन में, चार्जेस एंड फीस सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको क्लियरली ये बताएंगे कि अगर मान लीजिए आपका लोन 100 रुपये तक का होगा तो इसमें फ्री है आपके लिए, बिल्कुल चार्ज, लेट फीस चार्ज नहीं लगेगा आपको। ओके, अगर आपका लोन मान लीजिए 500 से 1000 के बीच में, तो 100 रुपये मंथली चार्ज आपको लगेगा, लेट फीस चार्ज। अगर आप नहीं पे करते हो लोन को तो वो लगता रहेगा, ठीक है। 2500 से 5000 के बीच में है तो ये देखिए आप, तो 500 रुपये आपको पर मंथ का लगेगा। ओके, और अगर आपका 5000 से ऊपर है तो 750 रुपये लगता है। तो मैं फ़िलहाल 850 रुपीज़ पर मंथ के पे कर रहा हूँ यहाँ पर, मतलब कि ऐड हो रहे हैं आउटस्टैंडिंग में। तो वो 750 आई थिंक लेट फीस चार्ज है। 100 रुपये कोई एक्स्ट्रा चार्ज होती है पेटीएम पोस्ट पेड की, जो हर मंथ लगते हैं। तो 850 के आसपास मुझे मंथली यहाँ पर चार्ज लग रहा है, जो मेरा टोटल अमाउंट है लोन का। तो बहुत ही ज़्यादा मुझे इस लोन की वजह से दिक्कत उठानी पड़ी, परेशानी उठानी पड़ी। अभी फ़िलहाल मुझे किसी भी रिकवरी एजेंट का कोई कॉल नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं आता है। बहुत पहले फर्स्ट साल में, जो फर्स्ट ईयर था लोन का, उस समय मुझे बहुत परेशान किया गया। हर वक्त मुझे बोलते थे कि हम आपके घर होम विजिट करेंगे। दिन के लगभग 100 कॉल्स नॉर्मली इन लोगों के मुझे आते थे, जिसमें से कम 1-2% कॉल ही मैं उठाता था। और बाद में जब मुझे समझ आई, अंडरस्टैंडिंग जब मुझे हुई, जब मुझे एक हिम्मत मिली, जब मैंने देखा कि और भी बहुत से लोग मेरी तरह इसी लोन ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो उससे कैसे बाहर निकलना है, कैसे उससे लड़ना है। जब मुझे इस तरह की हिम्मत मिली तो मैंने इनके कॉल्स उठाने बंद कर दिए और इनको जवाब देना शुरू कर दिया। उसके बाद मुझे ये लोग बहुत कम कॉल्स करते थे, मैसेजेस करते थे। और अभी फ़िलहाल कोई कॉल्स नहीं है, कोई मैसेज नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज सबसे बड़ा जो मुझे इस लोन का हुआ, इस लोन की पेंडिंग की वजह से हुआ, वो मेरा सिबिल स्कोर था, जो फ़िलहाल बिल्कुल ख़राब हो चुका है। कम्प्लीटली ख़राब है सिबिल स्कोर मेरा। तो अभी अगर मैं यहाँ से जो ये फुल पेमेंट पे करता हूँ, ये देखिए 19,000 रुपये की पेमेंट पे करता हूँ, तो सिबिल ठीक होने में लगभग मुझे यहाँ पर 1 साल तो लग जाएगा सिबिल नॉर्मल होने में, ठीक है। तो मैं क्यों इतना अमाउंट पे करूँ? एक तो मैंने 5,000 रुपये पहले पे कर दिए थे मार्च से पहले, 31 मार्च से पहले। तो ये 19,400 रुपये है। तो ये तो 24,000 के आसपास हो गया ना, अगर मैं पूरा पे करता हूँ इसको। 7 का लिया था, 7, तो ये तो 3 गुना से भी ऊपर हो गया। तो मैं क्यों पे करूँ इसको? मुझे सिबिल्स की कोई परवाह नहीं है, सिबिल से मुझे कुछ लेना देना है, क्योंकि मुझे फ्यूचर में कोई लोन ही नहीं लेना है। लोन लेना एक सबसे बड़ी एक परेशानी है, जो आप अपने लिए लेते हो। आप साइकोलॉजिकली, मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो लोन लेने के बाद। तो इस तरह की परेशानी मुझे पड़ना ही नहीं है, मुझे लोन लेना ही नहीं है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इस वीडियो को बनाने का मेरा एक मकसद यही था कि आपको एक अपडेट देना अपने लोन से रिलेटेड, कि मैंने आज तक अपना लोन पे क्यों नहीं किया। क्योंकि बहुत से लोग मुझे कमेंट करते हैं कि आपने लोन अभी तक पे क्यों नहीं किया। तो उनके कमेंट का एक तरह से मैंने इस वीडियो में, आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों लोन पे नहीं कर रहा हूँ, क्यों लोन मैं क्लोज नहीं करवा रहा हूँ अपना। एक रीज़न है, एक पर्सनल रीज़न था जो मैंने आपको बता दिया।